ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 31 जुलाई से 6 अगस्त का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सावन का महीना चल रहा है अभी और यह 30 अगस्त तक रहेगा। तो जो लोग भी अभी रुद्राभिषेक की बुकिंग नहीं कराए हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो साइट से बुकिंग करा सकते हैं। सोमवार सारे बुक हो चुके हैं, तो सोमवार के लिए कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। 21 तारीख को नागपंचमी है, तो उसके लिए जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो वो उसकी शांति पूजा के लिए उसके लिए बुकिंग अभी चल रही है, आप करा सकते हैं। वह अभी ओपन है और यह astrotips.in हमारी वेबसाइट के माध्यम से जाकर के आप करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। क्या करें सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, एक एक करके बात करते हैं। मेष वालों के लिए बात करूं तो थोड़े इस सप्ताह में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं और उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। थोड़ा नेगेटिव थॉट से आप दूर रहिए। पारिवारिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएँ और सुखद यात्राएं संभावित हैं। घर परिवार से संबंधित खर्चों की भी अधिकता इस महीने रहने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय बेहतर है। आप शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं इस दौरान, लेकिन संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना इस दौरान पड़ सकता है। विवाह इत्यादि के लिए जो समय है वो बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी नए प्रेम संबंध बहुत से लोगों के लिए बन सकते हैं। हृदय रोगियों को लगातार सावधान रहने की आवश्यकता है। इनकम के मामले में थोड़ी बहुत बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में शुभता है, कोई शुभ परिणाम आपको मिल सकता है। घर परिवार में कोई उत्सव समारोह की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। भाग्य पक्ष का साथ बहुत हद तक बना रहेगा, लेकिन तब भी कार्य क्षेत्र में कठिनाई और वैचारिक मतभेद की समस्या बनी रहेगी। किसी करीबी व्यक्ति के कारण सप्ताह के मध्य भाग में आपको मानसिक अशांति और अपने काम में व्यवधान जो है उत्पन्न हो, ऐसी संभावना भी बन रही है। कुछ लोगों को अपने बड़े भाइयों के साथ संबंधों में दिक्कत महसूस होगी। विवाह इत्यादि के लिए समय न बहुत अनुकूल है न बहुत प्रतिकूल है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत विवाद हो, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हों, इस तरह की संभावना रिश्तों को लेकर के बनती हुई दिखाई दे रही है। अनावश्यक के खर्चे परेशान कर सकते हैं, आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो आय में कुछ बाधा का योग रहेगा। भाग्य थोड़ी रुकावट उत्पन्न इस सप्ताह करेगी आपके लिए। इनकम बाधित हो, अचानक धन खर्च हो और धन की हानि का भी संकेत इस सप्ताह के कम से कम प्रारंभ और मध्य भाग में मिल रहा है। तो थोड़ा आर्थिक फैसले आपको सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो है वो थोड़ा मन मस्तिष्क को शांत करके स्थिर भाव से, अगर कोई इस समय एग्ज़ाम या कोई कंपटीशन है तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मित्रों का खूब साथ रहेगा, खूब मित्रता आप निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में जो है वो निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, आप कर सकते हैं। और बेचने के काम में जो लोग हैं उनको कुछ अच्छा लाभ मिले, ऐसे संकेत भी हैं। व्यापार में वृद्धि और नए जो है वो संपर्क बन सकते हैं इस दौरान। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय शुभता लिया हुआ है, आप बातचीत आगे लगातार बढ़ा सकते हैं। कर्क वालों की बात करूं तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ का हिस्सा है उसमें शरीर के ऊपरी हिस्से में विशेष करके मस्तिष्क और आंखों से संबंधित थोड़ा बहुत कष्ट मिले, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें शरीर के अन्य हिस्सों में भी कुछ कष्ट, बीमारी प्रारंभ हो या कुछ कठिनाई हो, इसके संकेत भी सितारे दे रहे हैं। साथ ही साथ जल से भय होगा, तो पानी जहाँ तेज बहाव हो, गहरा पानी हो, थोड़ा पानी से सावधान रहिए क्योंकि उससे कष्ट मिले, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग्य है उसमें भाग्य के कारण रुके हुए कामों में वृद्धि और शुभता बनी हुई है, इसलिए आपको कुछ विशेष उपलब्धि उस दौरान हासिल हो सकती है। आय के मामले में समय ठीक चल रहा है, हालांकि कार्य क्षेत्र पर मानसिक
अशांति रहेगी, बिना वजह के तनाव, बिना वजह के उलझने आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी आय में वृद्धि और इनकम ठीक ठाक मात्रा में हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। छोटी मोटी यात्राओं का योग भी सप्ताह के अंतिम भाग में आपके लिए बन रहा है, जो शुभकारी होगा, शुभता लिया हुआ होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। जमीन जायदाद संबंधी कामों में अभी आपको थोड़े रुक कर फैसले लेने चाहिए। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए इस समय थोड़ा परिश्रम अधिक करना होगा। यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलह, क्लेश और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको थोड़ा विवाद से, झगड़े झंझट से दूर रहना चाहिए अपने घर परिवार के मामले में। जमीन जायदाद और संपत्ति से संबंधित कामों में अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक का धन खर्च, मध्य भाग में थोड़ी मानसिक अशांति और कार्य व्यापार में खर्च, और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में धन खर्च हो, इसके संकेत सितारे आपके लिए दे रहे हैं। फिर भी ऊर्जा का जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी बेहतर आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता हासिल आप करेंगे। कार्य व्यापार में सफलता लेने के लिए थोड़े परिश्रम को बढ़ाना होगा, प्रयास को और अधिक बढ़ाना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। कन्या वालों के लिए थोड़ा सा समय बहुत अनुकूल नहीं है। यात्राओं से लाभ है, लेकिन शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति, धन खर्च और भाग्य का उतना स्वास्थ्य जो है वो इस समय नहीं मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमेशा ग्रह गोचर एक जैसे नहीं रहते। आपको प्रयास अधिक करना होगा, प्रयासों को बढ़ाना होगा। सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में अचानक अधिक धन खर्च का, विशेष करके मध्य भाग में अधिक धन खर्च का योग इस समय बन रहा है। कुछ लोगों को कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहीं क्षणिक छोटा मोटा सहयोग, आर्थिक सहयोग, आर्थिक कर्ज लेने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा अपने सेहत का विशेष आप ध्यान रखें। बचत को लेकर के बहुत परेशान ना हो। इस समय बचत होगी नहीं, खर्च जो है वो समय की आवश्यकता है, तो आप उसको करें, घबराएं नहीं और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, बुद्धि के बल पर लाभ होगा। संतान से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में बहुत शुभता नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी या उतना सुख प्राप्त नहीं होगा, कारण चाहे कुछ भी हो। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए आय के स्रोत एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं। भाग्यवश आय का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़े निगेटिव थॉट्स भी रहेंगे, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से, धन अर्जित करने के दृष्टिकोण से, आय प्राप्ति करने के दृष्टिकोण से जो आपकी योजनाएं हैं वो फलीभूत होंगी और उसकी ओर अधिक लालायित रहेंगे। लेकिन संतुष्टि का अभाव रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेंगे। कुछ भी प्राप्ति हो जाए, मन में असंतोष की भावना रहेगी। यह आपके लिए शारीरिक और मानसिक, विशेष करके मानसिक कष्ट का कारण बनेगी। तो थोड़ा संतुष्ट जो है वो रहने का भाव रखें, बहुत परेशान ना हो। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में कुछ कलह, क्लेश, मानसिक उद्विग्नता दिखाई दे रही है। बहुत सडन झटके से क्रोध आएगा, एकदम क्षणिक, माने किसी छोटी सी बात पर भी बहुत विवाद हो सकता है। ऐसी संभावना इस सप्ताह बन रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। अपने से बड़े अधिकारियों से, अपने से बड़े लोगों से सहयोग प्राप्त इस दौरान होगा, इसकी संभावना है। छोटी मोटी यात्राएं जो है वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। इस समय कार्य व्यापार में ज़बरदस्त सफलता, सहयोगियों के साथ लाभ, पार्टनर्स के साथ जो है वो मिलकर काम करने में और अच्छी गति और उन्नति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में आय के नए स्रोत और उत्पन्न होंगे, उसकी रूपरेखा भी इस दौरान बनेगी। पारिवारिक जीवन में जरूर कुछ कलह, क्लेश और कठिनाई हो सकती है। संपत्ति इत्यादि बेचने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, खरीदने के लिए उतना अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है। शरीर के मध्य निचले हिस्से में कुछ कष्ट, कठिनाई, चीर फाड़, सर्जरी हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। आपका समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में संतान के कारण और भाग्यवश आपका को कुछ लाभ या उन्नति या सुख की प्राप्ति हो, ऐसे संकेत इस दौरान मिल रहे हैं। धनु वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा करने की सोच है, करना भी चाहेंगे, लेकिन वाणी से जो है आपको आघात पहुंचेगा। आप बोल कुछ ऐसा देंगे जिससे लोग दुखी होंगे और फिर आपके किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो आप अच्छा सोचें, अच्छा करें,
लेकिन कम से कम बोलें और कई बार आपकी बात को दूसरे तरह से भी समझा जा सकता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य कुछ और होगा और उसका मिस इंटरप्रिटेशन होगा और उस कारण लोग आपसे नाराज़ होंगे। तो बेहतर होगा कि जितना कम बोलें, मौन होकर के आप काम करें, यही बेहतर होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का खूब साथ है, उन्नति का योग इस समय बन रहा है। हालांकि धन खर्च भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों के कारण कुछ मन दुखी आपका इस सप्ताह के मध्य भाग में हो सकता है, इसलिए बहुत उम्मीदें ना पालें आप। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से समय सामान्य से बेहतर है। इस दौरान अगर कुछ रिश्ता बनता है, कुछ चीज़ें होती हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि कराने वाली होंगी। स्वास्थ्य सामान्यता सामान्य रहेगा। मकर वालों की बात करूं तो इस समय बहुत अनुकूल नहीं है, भाग्य का उतना साथ नहीं है जितनी कि आप उम्मीद करेंगे, इसलिए हो सकता है कि भाग्यवश कुछ काम रुके। पद प्रतिष्ठा में अगर उन्नति का इस समय था, कहीं पदोन्नति मिलने वाली थी, तो आपको उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे वो आपको प्राप्त ना हो। तो थोड़ा सा समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा कलह क्लेश और किसी भी प्रकार के निवेश से इस समय बचें। आप इस समय कोई बड़ा निवेश ना करें जिससे कि आपको कठिनाई हो, क्योंकि वो उलझन भरा स्थिति वो दिखा रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी मन में प्रसन्नता और छोटी मोटी यात्राएं। सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में कठिनाई और मन में अशांति का भाव। जो लोग थोड़ा बहुत व्यसन करते हैं उनके अंदर अधिक व्यसन करने की इच्छा जागृत होगी, तो थोड़ा मन को नियंत्रित रखना है। सप्ताह का अंतिम भाग जरूर करीबी लोगों के साथ कुछ शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है, विशेष करके भाई बहन मित्रों के साथ संबंध बेहतर हों और उनके कारण मन में प्रसन्नता हो, इसके योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, इससे बच करके रहिए। कुछ लोगों के लिए शरीर का मध्य निचला हिस्सा और पैरों में चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सावधान होकर के आप वाहन चलाएं, या जो है वो कहीं भी चलते समय थोड़ी सावधानी आपको रखने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों की बात करूं तो नकारात्मक विचारों से दूर रहिए और उद्विग्नता, अचानक बने जल्दबाजी में कोई स्टेप लेने से आप बचिए। बाकी मामलों में समय ठीक दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ इस समय है, विशेष करके कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा चल रहा है। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि अचानक होने की संभावना, संघर्ष के साथ लेकिन सफलता का योग है। मतलब प्रयास थोड़ा सा अगर आप करें तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आय में वृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ व्यापार इत्यादि के वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय संबंधों के दृष्टिकोण से समय मध्यम है, यानी एकदम से बनेंगे और एकदम से टूटेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड नज़दीकियाँ भी बढ़ सकती हैं और एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें टूट भी सकती हैं, बिखर भी सकती हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह मैं रिश्तों के मामले में आपको दूंगा। ज़मीन जायदाद संबंधी निवेश करना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। करीबी लोगों के साथ संबंध को बेहतर रखें, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि छोटा मोटा धोखा आपको इस दौरान मिले, इसकी संभावना है। सप्ताह के प्रारंभ में यात्राओं का योग है। मध्य भाग में मन विचलित होगा, निगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं, इसलिए पानी अधिक पिया करें और भगवान गणेश के बीज मंत्र से हमेशा जप करें ताकि मन शांत रहे और विचार जो है वो दूषित ना हो। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा संभल कर चलने की सलाह है। धन के मामले में समय ठीक नहीं है। छोटी मोटी अचानक की समस्याएं, मतलब और बहुत बड़ी नहीं जिससे कि आप तबाह हो जाएं, लेकिन इरिटेट करने वाली, झुंझलाहट पैदा करने वाली समस्याएं आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आएंगी। कई बार जैसे हम अच्छे से जा रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं, गाड़ी भी गलत है, चालान हो गया, कहीं कुछ गए, किसी ने कोई चीज़ छीन ली, कोई चोरी कर ली, तो छोटे मोटे धन हानि, परेशानी, चोट चपेट, इसका योग आपके लिए बना हुआ है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक है, सामान्य बना हुआ है। यात्राओं में कष्ट का योग है, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में अगर कोई अति आवश्यक ना हो तो यात्राओं से बचें। सप्ताह का अंतिम भाग मन को प्रसन्नता देने वाला, शिक्षा में सफलता, शिक्षा इत्यादि में सफलता का योग बना रहा है। कार्य व्यापार संबंधी कर्ज लेने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। वैवाहिक जीवन में भी आप वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करें, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई, और जिनके जीवन में पहले कठिनाई चल रही है उनके लिए जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण आर्थिक हानि का बहुत तगड़ा योग बन रहा है। तो आप थोड़ा सा इस मामले में सतर्क होकर के चलें। भाग्य का जो साथ है वो सामान्य है, इसलिए सामान्य रूप से ही काम करें। बहुत अधिक रिस्की स्टेप इस दौरान आपको नहीं लेना चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा में कहीं टूट फूट, सर्जरी,
खून, रक्त इत्यादि कहीं छोटी भी कट लग जाए, खून बहे, ऐसी संभावना ये सप्ताह का अंतिम हिस्सा दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम सप्ताह है, कुछ मामलों में नकारात्मक, कुछ मामलों में अच्छा परिणाम देने वाला सप्ताह दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।